एक ठंडी पतझड़ की सुबह सूरज धीरे धीरे उग रहा था, आकाश को नारंगी और सुनहरे रंगों से सजा रहा था। सोफिया अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में गर्म चाय का कप थामे हुए। कैमोमाइल चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी, लेकिन यह उसके दिल के तूफान को शांत नहीं कर पा रही थी। आज लियाम के जाने की तीसरी बरसी थी, वह व्यक्ति जिसे उसने अपनी पूरी आत्मा से प्यार किया था। 7 साल पहले उनकी मुलाकात शहर के एक शांत कोने में छिपी एक प्यारी सी किताबों की दुकान में हुई थी। सोफिया कविता के सेक्शन में किताबें देख रही थी जब लियाम अपने बिखरे हुए बालों और दयालु आंखों के साथ गलती से किताबों का ढेर गिरा देता है। माफी मांगते हुए उसने मदद की और तभी उनकी आंखें मिली। उस पल में कुछ अनकहा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड ने उन्हें मिलाने की योजना बनाई हो। उनकी प्रेम कहानी किसी जादू से कम नहीं थी। उन्होंने अनगिनत दोपहरें शहर की गलियों में घूमते हुए बिताई, छुपे हुए कैफे ढूंढे और तारों से भरे आसमान के नीचे अपने सपने साझा किए। लियाम के शब्दों में ऐसी ताकत थी कि सोफिया खुद को किसी कालजयी प्रेम कहानी की नायिका महसूस करती। वह सोफिया के लिए खत लिखता, खूबसूरत और भावनाओं से भरे खत, जिन्हें वह अपने सबसे अनमोल खजाने की तरह संभाल कर रखती थी। हर खत उसके दिल का एक टुकड़ा था, उसकी गहरी भावनाओं और विचारों की झलक। लेकिन जिंदगी ने, जैसा कि अक्सर होता है, अलग योजनाएं बनाई थीं। 3 साल पहले लियाम को एक दुर्लभ हृदय रोग का पता चला था। डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि उसका समय सीमित है, लेकिन लियाम, जो हमेशा आशावादी रहता था, उसने इसे अपनी भावना को कमजोर नहीं होने दिया। वह अक्सर कहता, हर पल एक तोहफा है। उसकी आंखों में वह चमक थी जिसने सोफिया को प्रेरित भी किया और उसका दिल भी तोड़ दिया। अपनी बीमारी के बावजूद लियाम ने लिखना जारी रखा। उसने अपना प्यार, अपनी उम्मीदें और अपने सपने अपने खतों में उड़ेल दिए। एक ऐसा शब्दों का खजाना छोड़ दिया जिसे बाद में सोफिया ने अपने जीवन की डोर की तरह थाम लिया। और फिर एक रात वह चला गया। न कोई चेतावनी, न कोई अलविदा, बस एक खाली जगह जहां वह हुआ करता था। उसके जाने के बाद के दिन दुख और सुन्नता के धुंध में बीते। सोफिया ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया और लियाम के खतों में सुकून ढूंढा। उसने उन्हें बार बार पढ़ा, आंसुओं से स्याही धुंधली हो जाती जब वह उसके शब्दों को जोर से पढ़ती। वे खत ही उसका सहारा थे और उसने उन्हें ऐसे थामे रखा मानो वे उसे लियाम के पास वापस ले जा सकते थे। आज सुबह जब उसकी बरसी का बोझ उसके दिल पर भारी था, सोफिया ने उस छोटे लकड़ी के बॉक्स को खोलने का फैसला किया जिसमें उसने लियाम के खत रखे थे। एक खत ऐसा था जिसे उसने कभी नहीं पढ़ा था, लियाम का आखिरी खत जो उसने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था। उसे खोलने की वे कभी हिम्मत नहीं कर पाई थी, यह डरते हुए कि यह उसके टूटे हुए दिल को और बिखेर देगा। कंपाते हाथों से उसने कागज को खोला। लियाम की जानी पहचानी लिखावट उसके सामने थी और एक पल के लिए वह सांस लेना भूल गई। गहरी सांस लेते हुए उसने पढ़ना शुरू किया। मेरी प्रिय सोफिया, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया को छोड़ चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा के लिए रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यह जानो कि तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी थी, मेरी सबसे चमकीली रोशनी और मेरी जीने की वजह। तुम्हें प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय था। मुझे पता है कि तुम दुखी हो और इसके लिए मुझे अफसोस है। काश मैं और समय तक रहता, तुम्हारे साथ और हंस पाता, तुम्हें और कसकर थाम पाता। लेकिन जिंदगी क्षण भंगुर है और कभी कभी हमारे पास यह तय करने का अधिकार नहीं होता कि हमें कितना समय मिलेगा। लेकिन जो हम कर सकते हैं वह है हर पल को जीना। और तुम्हारे साथ मेरी जान, हर पल असाधारण था। मेरा तुमसे एक आखिरी अनुरोध है, मेरी अनुपस्थिति को तुम्हारी खुशी छीनने मत देना। जियो सोफिया। उन जगहों पर जाओ जिनके बारे में हमने सपने देखे थे, उन कहानियों को लिखो जिनकी तुमने बात की थी और अपने दिल को फिर से प्यार करने दो। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी ताकत पर भरोसा है। तुम सबसे बहादुर, सबसे दयालु और सबसे असाधारण इंसान हो जिसे मैंने कभी जाना है। और याद रखना, मैं कभी वास्तव में गया नहीं हूँ। मैं पतझड़ की उन पत्तियों में रहूंगा जो हवा में सरसराती हैं, सर्दियों की पहली बर्फबारी में और उन शांत पलों में जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मेरी जान। हमेशा तुम्हारा, लियाम। मेरा तुमसे एक आखिरी अनुरोध है, मेरी अनुपस्थिति को तुम्हारी खुशी छीनने मत देना। जियो सोफिया। उन जगहों पर जाओ जिनके बारे में हमने सपने देखे थे, उन कहानियों को लिखो जिनकी तुमने बात की थी और अपने दिल को फिर से प्यार करने दो। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी ताकत पर भरोसा है।
तुम सबसे बहादुर, सबसे दयालु और सबसे असाधारण इंसान हो जिसे मैंने कभी जाना है। और याद रखना, मैं कभी वास्तव में गया नहीं हूँ। मैं पतझड़ की उन पत्तियों में रहूंगा जो हवा में सरसराती हैं, सर्दियों की पहली बर्फबारी में और उन शांत पलों में जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मेरी जान। हमेशा तुम्हारा लियाम।